मजदूर दिवस है। 1 मई को हम लोग हर साल मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरी जीडीए परिवार में एक नाटक का आयोजन रखा हम लोगों ने, जो कि राजू अभी आप लोग को आगे बताएंगे इसमें कौन कौन प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन कौन भाग लिए हैं, ठीक है। राजू को बुलाते हैं, अभी राजू बताएंगे। आइए सर। सर को बुला पूरे मिल करके एक नाटक का आयोजन रखे गए हम लोग। तो आप लोगों को नाटक के माध्यम से पता चलेगा कि मजदूर जो है कितनी कष्ट से अपनी लोन लेकर के और जमींदार से जमीन लेकर किस कष्ट में परिवार को पोषते हैं। और उनके नाटक के में देखेंगे कि किस तरह से मजदूर एक कठिनाई से गुजरते हैं, ठीक है। तो जो नाटक में भाग लिए मैं उनका नाम दिलाऊंगा, जिनका नाम लूँगा एक करके आप यहाँ पे आइएगा और जो नाम बोलेंगे आप लोग जैसे आएंगे आप लोग को ताली मारेंगे, ठीक है। सबसे पहला नाम है जो किसान घरों में किसान जो है राधे, जिनका नाम है रामू। जो जमींदार है उनका नाम है हसन, उनका नाम है लोकनाथ। जो मुनीम जी है उनका नाम है सनोज, उन्हीं का नाम मुनीम जी है। अरे मुनीम जी। किसान की जो वाइफ बनी है उनका नाम है रीना, जो उनका नाम है जानकी। किसान की बेटी का नाम है कंचन, उनका नाम है मुन्नी। बैंक मैनेजर जो है उनका नाम है गुलजार, बैंक मैनेजर साहब। बैंक एम्प्लॉय है कुशलता, ठीक है। और पड़ोसन उनका नाम है ज्योति दीदी। और डॉक्टर जो रोल निभा रहे उनका नाम है सहबाज। और नर्स का रोल पड़ोसन का जो बेटा है उनका नाम है मुन्ना। दुकानदार का रोल निभा रहे उनका नाम है पायल और कोमल। दुकानदार पायल और कोमल। तो ये लोग दुकानदार। कोई पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, घर कैसे चलेगा? इसको लेके बाहर जाओ ना गीता। काम ढूंढिए, कब तक आप घर में बैठने दीजिएगा? हाँ जानकी, तुम सही बोल रही हो। हम आज ही जाएंगे जमींदार साहब के पास और जमींदार साहब से अपने खेत खरीदेंगे और खेत में हम लोग बहुत सारा फसल उपजाएंगे, जिससे हम अपना घर परिवार चला सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, हम जा रहे हैं जमींदार साहब के पास। सीतू में जमींदार के पास जा रहे हैं किसान। नमस्कार जमींदार साहब। खुश रहो खुश रहो। और कैसे आना हो यहाँ? जमींदार साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमको थोड़ा सा जमीन का जरूरत है। आपसे जो भी हो आप हमको मदद कर सकते हैं। ये बात है। हाँ, तो जमीन तो मिल जाएगी, बट आपके पास कुछ है गिरवी रखने के लिए उसको, जो हम उसके बदले जमीन दे सके? जमींदार साहब, मेरे पास तो बस मेरा घर है और घर के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो क्या सोचे, जमीन का कागज गिरवी रख सकते हो? हाँ रख सकते हैं, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बट मेरा एक शर्त है, वो शर्त मानोगे? हाँ। उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मिलेगा उससे 50% हमें देना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है जमींदार साहब। अच्छा मंजूर है ना? मंजूर है। तो मुनीम जी जरा इसे जमीन दिखा दो, ठीक है। और जमीन का कागज ले लेना इससे और साइन करवा के दे देना इसे जमीन। जरा जमीन दिखा के आ जाओ इसे। देखिए ये जमीन है 2 बीघा का, ठीक है, बहुत अच्छा है। सीन 3 में कागजात का बात होगी और किसान जाएंगे कागजात लेकर के जमींदार के पास। जमींदार साहब के पास, पर जमींदार साहब बहुत बड़ा एक शर्त रखे हैं। तो क्या शर्त है? शर्त में यही रखे हैं कि आप कुछ जमीन के बदले आपको कुछ देना होगा गिरवी। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये घर के अलावा। तो घर ही गिरवी रख देते हैं। क्या कर सकते हैं, दे दीजिए। ठीक है, जमीन का कागज ले आओ।
कागजात रेडी होंगे और जमींदार के पास जाएंगे किसान अपने कागज को लेकर के। हाँ जमींदार साहब, मैं अपना कागज ले आया। अच्छी बात है, ले आए जरा। हाँ मुनीम जी, चेक करो जरा कागज सही है ना इसकी। सही है ना? इसको जमीन को दिखा दिए, अच्छा लगा था जमीन? हाँ बहुत अच्छा। तो शर्त भी याद है ना आपको? हाँ तो साइन वन कर दिए जमीन। मुनीम जी साइन कर भैया से जरा सबूत के दायरे पर। साइन करना आपने टिप्पा देते हैं। तो पेपर दे दो। हाँ ठीक है। मम्मी मारो। आप किसान जाएंगे अपने घर दस्तावेज करेंगे। मेरी मम्मी घर की नादी रे। जानू क्या कि मैं बहुत खुश हूँ, आज हम लोग को जमीन मिल गया। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ फिर एक और टेंशन जान की, हम लोग बीज कहाँ से खरीद के लाएंगे? हम लोग के पास तो पैसा है नहीं। मेरे पास ना कुछ गहने वो आप बेच दीजिए। नहीं नहीं, गहना नहीं बेचना है। नहीं, वो मेरे किसी काम के नहीं, नहीं, आप गहना बेच नहीं दीजिए। बेचना है, गहना नहीं बेच सकते। वो आपका माँ का दिया हुआ निशानी है। तो आप क्या कीजिएगा, कहाँ से पैसा लाइएगा? हम कहीं गांव घर में जा रहे हैं, कर्ज लेकर आएंगे, ठीक है? आप टेंशन ना लीजिए। और एक कागज रख लीजिए। और किसान का जो वाइफ है वो जाएगी लोन लेने के लिए, बीज के पिक्चर लेने के लिए, लोन लेने के लिए जाएगी। ए बस्ती आंटी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या आप लोन दीजिए? आपके पास क्या है जो आप दे रहे? मेरे पास ये गहने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसी के बदले आप मुझे लोन दे दें। ठीक है, आप बाहर जाइए, हम थोड़ा देर कैंडिडेट आई है, वो बोल रही है कि वो क्रेडिट है कितने देंगे उसको? वो अपने लेगा दे देगा। हाँ ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट में फिगर कर दो, आपका जो कुछ है फॉलोइंग कर दो, ठीक है? हाँ डॉक्यूमेंट पर देख लेना, उसको दे दो, ठीक है? आपका नाम पासवर्ड पता है और धन्यवाद। आप यहाँ थोड़ा जोर से बोलिए। आप धीरे खुद बोल रहे, खुद सुन रहे हैं। आप यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप तो मेरे लिए भगवान बन के आई थी कि आप मेरी इतनी बड़ी मदद कर रही हैं। धन्यवाद मैम। आप बाहर जाएंगे और अपने किसान के जो वाइफ थी उनको लोन मिल गया और बीज लेने के लिए उनको दुकान जाइए। मुन्नी के पापा, मुन्नी के पापा उठिए। क्या हुआ, आप पैसे के लिए कुछ इंतजाम करने गए थे, तो क्या हुआ? गए थे गांव में, बट किसी ने नहीं दिया, और तो किसी ने कर्ज नहीं दिया, तो कागज में लीजिए, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? लीजिए। तो पहले कहाँ से लाए पैसा, ये तो बताइए। ये मैंने अपने गहने बेच दिए। क्यों? मैंने तो मना किया था ना। क्यों? गहने मेरे लिए जरूरी नहीं थे। क्यों आप ऐसा किए? क्या हमारे घर में खाने पीने नहीं रहेगा तो वो चलेगा, गहना रहेगा तो वो कैसे? आप लीजिए। मैं जा रहा हूँ बाजार और बीज खरीद कर रहा हूँ। ठीक है। गेहूँ का बीज कैसे केजी है? 80 रुपए किलो। इधर तो कुछ सस्ता भी था। ठीक है, जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ चले जाइए। आपके पास कैसे केजी है? 60। 10 केजी।
किसान फसल की बुआई करने के लिए जाएंगे खेत। हाँ बोलिए। मैं बीज लेकर आ गया और थोड़ा जो पैसा है बचा है इसको रखो। और थोड़ा पानी पिला दो, खेत डाला है। लीजिए। बहुत गर्मी किया है। ठीक है आप चाहिए। तीन महीने बाद किसान अपने फसल लेने के लिए जाएंगे। ये क्या हुआ? मेरा तो सारा फसल भी बर्बाद हो गया है भगवान। अब मैं कैसे रहूंगा, कैसे अपने बाल बच्चों को परवरिश करूंगा? हे भगवान। जानकी, अपना सारा फसल बर्बाद हो चुका। कैसे, क्या हुआ? बारिश ही नहीं हुआ इस साल। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हम पर। अब हम क्या करेंगे? कैसे कर्ज चुकाएंगे? लोन फिर ले लिए हैं, उसका भी कर्ज चुकाना है। किसान का बच्चे का तबीयत पूरा तरह से खराब हो गया। बैंक वाले अपने लोन लेने के लिए उनके किसान के घर जाएंगे। दादाजी इधर आइए। रामू के वहाँ से पैसा आया अभी तक? क्यों? जाकर देखो पैसा लाओ जल्दी से। मैं का एंड हो गया है। जाओ जल्दी जाओ। जानकी जी, हाँ मैं बोलिए। वो मेरे थोड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे तो फिर इसीलिए नहीं दे पाए पैसा। नहीं वो सब हम नहीं जानते हैं, आपको लोन चुकाना। मैम आप कुछ दिन रुकिए, हम कोशिश करेंगे चुकाने का। ठीक है, हम 1 सप्ताह का टाइम देते हैं। आप 1 सप्ताह के भीतर लोन सारा चुका दें। ठीक है। किसान के बच्चे का पूरा तबीयत खराब हो गया और उनको हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें? उठो। मुन्नी के पापा देखिए, मुन्नी को क्या हो गया? मुन्नी आगे खोलो। मुन्नी, मुन्नी देखो, मुन्नी का घर से आवाज आ रही। बेटा आगे खोलो। मुन्नी, बेटी, मुन्नी। हेलो एम्बुलेंस, सरकार जाना जल्दी लेके तक सीरियस इमरजेंसी खराब है, जल्दी आइए। मुन्नी, एम्बुलेंस आ रहा है, आप लोग फिक्र मत करिए। मुन्नी उठ जाओ। ज्यादा कैरेक्टर में आ गए। एक्चुअली हम सीरियस नहीं हो गए। क्या हुआ? डॉक्टर डॉक्टर साहब मेरी बेटी को देखिए। क्या हुआ? होश नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, इमरजेंसी है। आप आने में है ना देर कर दिए हैं। आप नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुन्नी, आप नहीं बोलो मुन्नी। ज्योति दीदी देखिए क्या हो गया मुन्नी को। मुन्नी, अभी बोलो मुन्नी। बेटा, मुन्नी, अभी नहीं जा सकती।
नहीं रही। मुन्नी के पापा आप चुप हो जाइए। अब जमींदार आएंगे टॉर्चर करने के लिए किसान का घर। वो पैसा दिए थे, वो जमीन दी थी, उसका कुछ मुआवजा मिला? अच्छा, मुझे प्रॉब्लम चल रहा है इसका। तो क्या हुआ, क्या बोला रामू, क्या बोला? रामू बोला कि मेरे बेटी की तबीयत खराब है तो थोड़ा दिन बाद बुलाओ रामू को, बुलाओ जरा। हाँ रामू, पैसे का क्या हुआ? क्या हुआ उसका? सारा पैसा खर्च हो चुका। मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। नहीं मालिक, ऐसे मत कीजिए। ऐसा ही है यहाँ पे, ओनली पैसे से ही दुनिया चलती है। नहीं मालिक, कुछ नहीं होगा इससे। मालिक अरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, पैसे चाहिए हमें, प्रॉफिट। जो मैंने आपको शर्त रखा था ना, 2 दिन का वक्त दे दीजिए मालिक, सब कुछ का कर। कुछ नहीं होगा, तुम करो। 2 दिन का वक्त दे रहे तुम्हें। मुनि जी समझाओ उसे। कुछ तो दया कीजिए मालिक। अरे दया करके मैं क्या करूं, मुझे पैसे से मतलब है ओनली। जरा सुनो, समझाओ मुनि जी से। देखो मुनि जी, 2 दिन के अंदर लेके आना पैसे। कैसे जिएंगे? अब किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और किसान जाएंगे पड़ोसन के पास खाना ले आने के लिए। अब मैं जी के क्या करूंगी जब मेरी मुन्नी ही नहीं रही? तो फिर क्या फायदा मेरा यहाँ पे जी के? मैं मर जाऊंगी उससे अच्छा। चुप हो जाओ जानकी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम जा रहे हैं गाँव में, कैसे खाना मिलता है। ठीक, मैं ऐसे कभी नहीं जी पाऊंगी अपनी बेटी के बिना। थोड़ा सा खाना दे दीजिए। और आप भी थोड़ी सी और धैर्य रखिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जानकी, 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 उठो। जानकी, जानकी, उठो। जानकी, जानकी। आगे से क्या हुआ? क्या हुआ? मामी इसको खाओ बोलो। जानकी, पहले तो मुन्नी छोड़ के गए, जब तुम भी चल गए। जानकी, जानकी, जानकी। मामी वो मुझे दो ना। क्यों? मम्मी मम्मी। जैसे कि आप लोग सब ने देख लिया, ये नाटक अभी समाप्त होता है, ठीक है। और इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलती है? मजदूर का काम कितना कठिन है, आप लोगों ने सब लोग देखा कि मजदूर का काम कितना कठिन है। मजदूर अगर फसल नहीं बोएंगे तो हम लोग के अंदर पेट में अन्न भी नहीं जा पाएगा, पता है ना आप लोगों को। जो मजदूर करते हैं तभी हम लोग खा पाते हैं। हम लोग जीना मरना सब कुछ एक मजदूर के हाथ में है। अगर मजदूर अपने हड़ताल कर देते हैं तो हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। तो मजदूर का जीवन कितना कष्ट का है, ये आप लोगों ने सब लोग देख लिया कि एक अन्न के लिए मजदूर क्या क्या करता है, ठीक। और आप ऊपर से ये भी देखा कि जमींदार कितने अहंकार में बोलते हैं। तो खैर अब बात ये रही कि जमींदार तो अब नहीं रहे, जमींदार का सारा किस्सा ही खत्म हो चुका है दुनिया से। अब सिर्फ जो भी है जमीन सबका अपना अपना जमीन है, जो भी कर रहे हैं सब लोग अपने से खेती कर रहे हैं। और बाकी आप लोग ये भी देख रहे हैं कि मजदूर कितना कष्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। तो आप लोग इससे क्या, आज आप लोगों ने देखा कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जा रहा है। किस लिए मनाया जा रहा है ये राजू आपको बता ही दिए थे कि 1886 में लगभग हजारों मजदूर मिल करके ये प्रदर्शन किए थे। कहाँ किए थे? शिकागो में, ठीक है। तो उस चीज़ को देख करके हम लोग उससे सीख लेकर के आज हम लोगों ने सब मिल करके शिकागो की सीख लेकर के हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया,
जो भी किया, जो भी हम लोग से गलती हुई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्राप्ति हूँ हम लोग सारी राय टीम GDA। ठीक है, धन्यवाद।